बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन से पहले आप देखें इक्वेशन क्या होती है। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन आ जाएगा वो एक इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल x माइनस टू इज इक्वल टू 4, तो ये एक इक्वेशन है। अब हम लीनियर इक्वेशन को देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या है? ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो 1 होगी, यानी कि ax प्लस बी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, x की पावर यहाँ पे 1 है। तो ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है। साथ एक कंडीशन है a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे a 0 पुट करें इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई x 0 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 0। तो यहां से वेरिएबल x खत्म हो गया, तो ये लीनियर इक्वेशन अब नहीं है। वेरिएबल की जब पावर 1 आती है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो अगर मैं एक ही जगह 0 पुट कर दूं तो यहां से वेरिएबल ही 0 हो जाएगा, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। इसलिए साथ हमने कंडीशन मेंशन की है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब लीनियर इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन इन विच एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज 1। ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल आ रहा है उसका जो एक्सपोनेंट है उसकी पावर 1 होगी, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की, एंड a नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x। अब नेक्स्ट देख लेते हैं लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन का क्या मतलब है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब है। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपने इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसको जब आप इसकी जगह पुट करें तो बोथ साइड्स इक्वल आ जाएंगे। इक्वेशन है यानी कि इक्वल का साइन आ रहा है, तो हमने वो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब है? आपने वो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है जिसको यहाँ पे पुट करने से बोथ साइड्स इक्वल आ जाएं। अ सोल्यूशन टू अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन का क्या मतलब है? इज एनी रिप्लेसमेंट और सब्सटीट्यूशन फॉर द वेरिएबल x। पेज नंबर 130 पे ये मेंशन है लास्ट पे। अब लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन का क्या मतलब है? वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है दैट मेक्स द स्टेटमेंट ट्रू। हमने वो वेरिएबल की वैल्यू देखनी होती है जिससे ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, यानी कि बोथ साइड्स इक्वल आ जाए। अब नेक्स्ट आपके पास है टू लीनियर इक्वेशंस आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। अब दो लीनियर इक्वेशंस इक्विवेलेंट होने का क्या मतलब है? इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहां से -2 राइट साइड पे आके +2x इज इक्वल टू 4 + 2 6 आ जाएगी वैल्यू। अब यहां पे मैं एक और इक्वेशन लिख रहा हूं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। अब यहां से अगर आप x की वैल्यू फाइंड करें, -5 राइट साइड पे आके +5, x इज इक्वल टू 1 + 5, x इज इक्वल टू 6। तो इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेम है। x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन सेम है, यानी कि ये दोनों इक्वेशन जो हैं ये इक्विवेलेंट है। तो अब हम एक्सरसाइज 7.1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब है? आपने वेरिएबल की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसको जब आप वेरिएबल की जगह पे पुट करेंगे तो बोथ साइड्स इक्वल आ जाएंगी। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में
कुछ इक्वेशंस गिवन है जिनको हमने सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है 2/3x -1/2x इज इक्वल टू x + 1/6। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन गिवन है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या मतलब है, आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज को कैंसिल करना है। वो किस तरह से होंगी, आपने इन वैल्यूज का एलसीएम लेना है और एलसीएम से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर लेना। 3, 2 और 6 का जब आप एलसीएम लेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, एलसीएम आ जाएगा 3 2 ज़ा 6। बोथ साइड पे आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। 6 से मल्टीप्लाई मेंशन कर देंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6। तो बोथ साइड्स को आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ। तो सारी टर्म्स को आप सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 2/3x मल्टीप्लाई 6 -1/2x मल्टीप्लाई 6, सारी टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई कर लिया 6 से। अब यहाँ से 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 और 6 कैंसिल। अब ये वैल्यू रह जाएगी 2 2 ज़ा 4x, यहाँ पे आ जाएगा 4x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, माइनस 3 1 ज़ा 3x, 6 को x से मल्टीप्लाई किया 6x प्लस 1। 4x में से जब आप माइनस करेंगे 3x तो आंसर आ जाएगा 1x, यानी कि x आप लिख देंगे इसको, 6x प्लस 1। वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x वाली वैल्यूज को आपने एक साइड पे कर लेना है और कांस्टेंट वैल्यूज को आपने दूसरी साइड पे। तो यहां से हम +1 को दूसरी साइड पे ले आते हैं, प्लस x को राइट साइड पे ले आते हैं, यानी कि प्लस x इधर आके राइट साइड पे -x हो जाएगा और प्लस का 1 लेफ्ट साइड पे जाके -1 हो जाएगा। -1 इज इक्वल टू 6x में से जब आप माइनस करेंगे 1x तो ये आ जाएगा 5x। x की वैल्यू फाइंड करनी है, -1/5 इज इक्वल टू x। यहां से x की वैल्यू आपके पास आ गई -1/5। अब आपने इन क्वेश्चंस में चेक करना है, यानी कि इस वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करना है और चेक करना है कि बोथ साइड्स इक्वल आती हैं या नहीं। अब चेक हम कब करते हैं, एक तो अगर बोथ साइड्स पे जब आप स्क्वायर लें या कोई भी खास तौर पे इवन पावर बोथ साइड पे लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड या टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, जब आप बोथ साइड पे इवन पावर लेंगे तो तब आप लाजमी चेक करते हैं, क्योंकि तब आपके पास जो फर्दर इक्वेशन है वो नॉन इक्विवेलेंट आ सकती हैं। इक्विवेलेंट इक्वेशन और नॉन इक्विवेलेंट क्या थी, ऐसी इक्वेशन जिसका सोल्यूशन सेम है वो इक्विवेलेंट है। यानी कि हम क्या करते हैं, इसको आगे से इक्विवेलेंट इक्वेशंस में कन्वर्ट करते जाते हैं और लास्ट पे हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो जब आप बोथ साइड पे इवन पावर लेते हैं, बोथ साइड पे स्क्वायर लें या बोथ साइड पे पावर 4 लें, तो फिर आपके पास एक्स्ट्रा रूट आ सकते हैं, यानी कि ऐसा रूट आ सकता है जो ओरिजिनल इक्वेशन जो है, जो हमारा क्वेश्चन है उसको सेटिस्फाई ना कर रहा हो। या फिर जब आप किसी एक्सप्रेशन को बोथ साइड पे वेरिएबल एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहां पे तो मैंने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड बाय 6, बोथ साइड पे 6 से मल्टीप्लाई किया। जब आप बोथ साइड पे किसी वेरिएबल वाली वैल्यू से, वेरिएबल एक्सप्रेशन से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 से लेके 10 तक डिनोमिनेटर में वेरिएबल वाली वैल्यू आ रही है, तो बोथ साइड पे
वेरिएबल वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक डिनोमिनेटर में जस्ट कांस्टेंट वैल्यूज आ रही हैं, तो एलसीएम हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, उससे बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन क्वेश्चन में चेक हम यहाँ पे कर लेते हैं। चेक आप किस तरह से करेंगे, x की इस वैल्यू को आपने क्वेश्चन में पुट कर लेना है। 2/3 x की जगह पे आ जाएगा -1/5, इसी तरह -1/2 x की जगह पे आ जाएगा -1/5 इज इक्वल टू -1/5, x की वैल्यू आ गई -1/5 प्लस 1/6। अब यहां से ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 3 5 ज़ा 15, माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एलसीएम ले लेंगे, और 10 का जब आप इस तरह से एलसीएम लेंगे तो आपके पास 30 आ जाएगा। इसी तरह 5 और 6 का भी जब आप इस तरह से एलसीएम लेंगे तो वो भी आपके पास 30 आ जाएगा। तो ये एलसीएम आ गया 30। अब ऊपर वाली वैल्यूज आप किस तरह से लिखेंगे, जस्ट आपने ये देखना है कि 15 को आप किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए। तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 30 आता है, तो जिस वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 2 से मल्टीप्लाई करने से आता है, उस वैल्यू को आपने न्यूमरेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। अब 10 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाए। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 30 आता है, उस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। इसी तरह 5 और 6 का एलसीएम भी 30 आएगा। अब 5 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाए, 5 6 ज़ा 30, उस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6 आ जाएगा। 6 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाए, 6 5 ज़ा 30, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा। यहां भी वैल्यू आपके पास आ गई -1/30, और यहां पे भी वैल्यू आ जाएगी -1/30। बोथ साइड्स इक्वल है। इस वैल्यू को आपने सॉल्यूशन सेट में लिख लेना। सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया है -1/5। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू हमें गिवन है x - 3/3 माइनस x - 2/2 इज इक्वल टू -1। अब यहां से डिनोमिनेटर में आपके पास 3 आ रहा है और 2 आ रहा है। 3 और 2 का इसी तरह से जब आप एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6। यहां पे मेंशन कर देंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6। तो बोथ साइड्स पे आपने 6 से मल्टीप्लाई कर लेना। तीनों टर्म्स को आपने 6 से मल्टीप्लाई कर लेना। ये आपके पास आ गई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, और इक्वल के राइट साइड पे भी आपने तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है 6 से। अब यहां से 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। यहाँ 2 बच गया, 2 इंटू ब्रैकेट में लिखनी है अब ये वैल्यू आपने 2 इंटू x - 3, क्योंकि 2 जो है वो इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। -3 बच गया, x - 2, -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6, 2 मल्टीप्लाई x 2x, 2 3 ज़ा 6, -3 मल्टीप्लाई x 3x, माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा माइनस का 6। अब यहां से -6 और +6
0 कैंसिल हो जाएंगे। 2x में से जब आप माइनस करेंगे 3x, प्लस माइनस माइनस, 3x में से 2x माइनस किए 1x आ जाएगा साइन बड़ी वैल्यू का, माइनस 1x यानी कि माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 6। अब यहां से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू यहां से आ गई 6। अब देखें इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब है, इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब है, वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि जब आप वेरिएबल की जगह वैल्यू पुट करें तो बोथ साइड्स इक्वल आ जाएं। यानी कि हमने इस वैल्यू को यहां पे पुट करके चेक करना है क्या ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या फिर नहीं। चेक कर लेते हैं। यहां से x की जगह पे आपने पुट कर लेना है 6, यह आ जाएगा 6 माइनस 3 ओवर 3, ये x माइनस 3 ओवर 3 था, x की जगह पे हमने 6 पुट कर लिया, माइनस 6 माइनस 2 ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 1। यहां से 6 माइनस 3 करेंगे 3 ओवर 3, माइनस 6 माइनस 2 करेंगे 4 ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 1। 3 3 से कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे बच गया 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। बोथ साइड्स इक्वल आ गई हैं। इस वैल्यू को आपने सोल्यूशन सेट में लिख देना, यानी कि x इज इक्वल टू 6 जो इक्वेशन हमें गिवन है इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन सेट वैल्यू आपने जो x की आई है वो सोल्यूशन सेट में लिखनी है। यहां पे भी देखें x की वैल्यू -1 ओवर 5, तो वो वैल्यू सोल्यूशन सेट में आ जाएगी। अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 आपको वैल्यू गिवन है 1 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर 6, इसी तरह प्लस 2 ओवर 3 प्लस 2 ओवर 3 इज इक्वल टू 5 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 3, 5 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 3 इंटू 1 ओवर 2 माइनस 3x, 1 ओवर 2 माइनस 3x, ये वैल्यू आपके पास है 3x, 1 ओवर 2 माइनस 3x। अब यहां से हमने सॉल्व करना है, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। 1 ओवर 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा, x ओवर 2 आ जाएगा, x ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 को 1 ओवर 6 से मल्टीप्लाई करें, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा, 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 6 से, 2 6 ज़ा 12 प्लस 2 ओवर 3 इज इक्वल टू 5 ओवर 6 प्लस, अब यहां भी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 माइनस 1 ओवर 3 को जब आप 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 1 ओवर 3 को मल्टीप्लाई करना है 3x से, तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1x यानी कि x बच जाएगा, तो माइनस x। देखें ये वैल्यू किस तरह से आई है, जब आपने इस 1 ओवर 3 को मल्टीप्लाई किया 3x से, तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहां पे x बच जाएगा और ये माइनस का साइन वैसे ही आ गया। अब हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं, उससे बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर आप पहले ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आप x जो वेरिएबल वाली वैल्यूज हैं वो एक साइड पे कर लें, जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको एक साइड पे कर लें। तो यहां से माइनस का जो x है वो लेफ्ट साइड पे आके प्लस x हो जाएगा, x ओवर 2 प्लस x इज इक्वल टू 5 ओवर 6 है प्लस 1 ओवर 6, इसी तरह माइनस का 1 ओवर 12 राइट साइड पे आके प्लस का 1 ओवर 12
इसी तरह प्लस का 2/3 राइट साइड पे आके माइनस का 2/3। अब यहां से आप वैसे भी एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर वैसे वैल्यू का एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसका एलसीएम लेंगे, अब वैल्यू है डिनोमिनेटर में 2, 6 है, 6, 12, 3, तो यहां से जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास 12 ही आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 3 वैसे ही, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। तो यहां से आपके पास एलसीएम आ गया 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 12 कर लें, या फिर वैसे एलसीएम लेके, जैसे हम इस तरह से एलसीएम लेते हैं, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां से एलसीएम जो है वो 12 आ रहा है, तो बोथ साइड पे मैं 12 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। मेंशन कर देंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 12। अब सारी टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई किससे करना है? 12 से। x/2 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, इसी तरह फिर x को मल्टीप्लाई करना है 12 से, 5/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, फिर 1/6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, अगेन 1/12 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, और -2/3 को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। सारी टर्म्स को 12 से मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई बाय 12। अब ये वैल्यूज जब कैंसिल होंगी, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ पे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 12 से कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब जो वैल्यूज बच गई हैं वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 6x बच गया, प्लस यहाँ पे बच गया 12x, यहाँ पे 5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, प्लस यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 बच गया, और -4 2 जा 8। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 12 में 6 ऐड करेंगे 18x इज इक्वल टू 10 में 2 ऐड किया 12 प्लस 1 13, 13 में से जब आप माइनस करेंगे 8 तो ये आपके पास आ जाएगा 5। x इज इक्वल टू 5/18। तो यहां से x की वैल्यू आपके पास आ गई 5/18। 18 जब राइट साइड पे आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। चेक आप किस तरह से करेंगे? x की जो वैल्यू है 5/18 आपने क्वेश्चन में पुट कर लेनी है। क्वेश्चन में x की जगह पे पुट कर लेना है 5/18। तो यहां से वैल्यू पुट कर लेते हैं। आप मेंशन भी यहां पे कर सकते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 5/18। x की जगह पे 5/18 पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1/2 इंटू x की वैल्यू यहां से आनी है 5/18, 5/18 -1/6 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3 1/2 -3 इंटू एक्स की जगह पे आ जाएगा 5/18। एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपने पुट कर लेनी है 5/18। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 18 और 6 का जब आप एलसीएम लेंगे 18 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब वैल्यू यहाँ पे बच गई है, बल्कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले ब्रैकेट ओपन कर लें फिर बोथ साइड्स पे आपने एलसीएम ले लेना। अब यहाँ पे
1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो ये आ जाएगा 5/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 2 ज़ा 36, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 6 ज़ा 12 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस, अब यहाँ पे आपके पास 1/3 है, 1/3 को 1/2 से करेंगे 3 2 ज़ा 6, 1/6। इसी तरह ये प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पे वैल्यू क्या है आपके पास, वैल्यू है 5/6। अब 5 ओवर यहाँ 6 बच गया, 5/6 को 1/3 से करेंगे 5 1 ज़ा 5, 6 3 ज़ा 18। अब आपने बोथ साइड पे एलसीएम ले लेना है, 36 12 और 3 का जब आप एलसीएम लेंगे 36 आ जाएगा। अब एलसीएम के बाद आप ऊपर वाली वैल्यूज किस तरह से लिखते थे, आप देखते थे कि इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये एलसीएम वाली वैल्यू आ जाए। तो ये 36 सेम है, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करने से 36 आता है, तो 1 5 ज़ा 5। 12 को आप किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाए, 12 3 ज़ा 36, तो 3 को अब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 ज़ा 3। इसी तरह यहां पे देखें 3 को आप किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए, तो 3 को 12 से मल्टीप्लाई करने से 36 आएगा, तो उस 12 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24। सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आएगा, 5 माइनस 3 करें 2 आ जाएगा, 2 में जब आप ऐड करेंगे 24 तो 26/36। राइट साइड पे भी एलसीएम ले लेते हैं 6, यहाँ पे भी 6 और 18, इनका एलसीएम 18 आएगा। 6 को किससे मल्टीप्लाई करें 18 आ जाए, 6 3 ज़ा 18, तो 3 को ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 ज़ा 15। यहाँ पे भी 6 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाए, तो 6 3 ज़ा 18, 3 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, ये 18 जब सेम है तो ऊपर 5 वैसे ही आ जाएगा। 15 में 3 ऐड कर लेते हैं 18 आ जाएगा, 18 माइनस 5 करेंगे 13 आ जाएगा, 13/18। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास बोथ साइड्स इक्वल आ जाएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, इसी तरह 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ से आपके पास देखें ये 13/18 इक्वल आ गया 13/18 के, बोथ साइड्स इक्वल है, यानी कि ये जो x की वैल्यू है ये इस इक्वेशन का सलूशन है। तो मेंशन आपने लास्ट पे कर देना है, सलूशन सेट, x की वैल्यू क्या आई है 5/18, 5/18 हमारे पास आ गया सॉल्यूशन सेट में। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट तक सॉल्व कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं, x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 2/3 माइनस 6x। अब यहां से पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, फिर डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लेंगे, x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x 2x, 2 2 ज़ा 4/3 माइनस 6x। अब डिनोमिनेटर में 3 है तो एलसीएम भी 3 आएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3, मेंशन कर देते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। अब बोथ साइड्स पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 1/3 को मल्टीप्लाई करना है 3 से,
2x को मल्टीप्लाई करना है 3 से, -4/3 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, और -6x को मल्टीप्लाई करना है 3 से। अब यहां से आपके पास 3 से कैंसिल, ये भी 3 से कैंसिल, बाकी वैल्यू क्या बच जाएगी, 3 × x 3x, यहाँ पे 1 बच गया, 3 × 2 = 6x, माइनस अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4, -6 × 3 = 18x। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6x - 18x माइनस का 12x आ जाएगा, 3x + 1 -4, 6x - 18x माइनस का 12x। अब यहाँ से माइनस का 12x लेफ्ट साइड पे जाके प्लस का 12x हो जाएगा, और +1 राइट साइड पे आके -1। 12x में 3x ऐड करेंगे 15x, 15x = -4 - 1 माइनस का 5, x = -5/15। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, माइनस x = -1/3। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई -1/3। अब आपने x की वैल्यू को इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन है पुट कर लेना, उसमें x की वैल्यू -1/3 पुट करनी है इक्वेशन में। पुटिंग x = -1/3, -1/3 + 1/3 = 2 इंटू x की जगह पे -1/3 -2/3 -6 इंटू x की जगह -1/3। अब यहाँ से 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 आ जाएगा, माइनस का 1/3 और प्लस का 1/3 आपके पास 0 आ जाएगा, -1/3 + 1/3 आ गया 0। अब दूसरी साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 × 3 सेम है, एलसीएम 3 वैसे ही आ जाएगा, न्यूमरेटर वाली वैल्यूज भी वैसे ही आ जाएंगी, -1 -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 1 = 2। अब यहां से -1 और माइनस का 2 ही आ जाएगा, माइनस का 3/3 + 2। अब ये वैल्यू 3 से कैंसल, -1 बच गया, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2, यानी कि 0 = ये आ गया -2 + 2, 0 = 0। बोथ साइड्स इक्वल आ गई तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा = -1/3। पार्ट नंबर 5 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 5 है 5 × x - 3/6 -x = 1 - x/9। अब यहां से जब आप 6 और 9 का एलसीएम लेंगे 18 आ जाएगा आपके पास। इस तरह से आपने 6 और 9 का एलसीएम फाइंड कर लेना, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 18। तो एलसीएम 18 आ गया, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 18, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 18। तो बोथ साइड्स को जब आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये वैल्यू आ जाएगी 5 × x - 3/6 × 18 -x × 18, 1 × 18 -x/9 ×
18। अब यहाँ से 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। 5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 5 3 ज़ा 15 इंटू एक्स माइनस 3, माइनस 18 को x से मल्टीप्लाई किया 18x, 18 1 ज़ा 18, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2x। अब 15 को x से मल्टीप्लाई किया 15x, माइनस 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, माइनस 18x इज इक्वल टू 18 माइनस 2x। वैल्यू x की फाइंड करनी है, 15x माइनस 18x करेंगे, यह आ जाएगा माइनस का 3x, माइनस 45 इज इक्वल टू 18 माइनस 2x। अब यहाँ से आप ये वैल्यू 3x है, यहाँ पे 2x है, ये माइनस 3x माइनस 2x, तो मैं माइनस 3x को इधर लेके आ रहा हूँ ताकि ग्रेटर वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस 3x राइट साइड पे आके प्लस 3x हो जाएगा, प्लस का 18 लेफ्ट साइड पे जाके माइनस का 18 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस 2x प्लस 3x, 1x आ जाएगा पॉजिटिव, यानी कि x माइनस 18 माइनस 45, यह आपके पास माइनस 63 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई माइनस 63, चेक कर लेते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 63, तो ये आपका क्वेश्चन है 5 इंटू माइनस 63 माइनस 3 ओवर 6, माइनस एक्स की जगह माइनस 63। अब देखें एक ये माइनस ये दरमियान में है और एक एक्स की वैल्यू के साथ भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस 63, 1 माइनस एक्स की जगह पे माइनस 63 ओवर 9। अब यहाँ से 5 इंटू माइनस 63 माइनस 3 आ जाएगा माइनस का 66, माइनस 66 ओवर 6, माइनस माइनस प्लस हो गया 63, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63, तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो गया था 7, 6 1 ज़ा 6, यहाँ पे भी 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 5 को माइनस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 55 आ जाएगा, प्लस 63 इज इक्वल टू 8, सिंप्लीफाई करेंगे 8 इज इक्वल टू 8, बोथ साइड्स इक्वल आ गई। सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट में आ जाएगा x की वैल्यू है माइनस 63। अब इसका पार्ट नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। x ओवर 3x माइनस 6, 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 2 माइनस 2x ओवर x माइनस 2। तो यहाँ से अब डिनोमिनेटर में वेरिएबल की फॉर्म में वैल्यूज आ गई, तो पहले आपने ये देख लेना है कि ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू फैक्टराइज अगर हो रही है तो फैक्टराइज कर लेना है, फिर आपने उसका एलसीएम ले लेना। यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, एलसीएम लेके आप एलसीएम से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 कॉमन लिया, x माइनस 6 में से 3 कॉमन लिया, 2 बच जाएगा, यानी कि 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 बच जाएगा, 2 माइनस 2x ओवर x माइनस 2। अब जो वेरिएबल्स की फॉर्म में वैल्यूज होती हैं, आपने ये देखना है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब इन दोनों में x माइनस 2 कॉमन है, ये 1 टाइम आ जाएगा। एलसीएम जब आप लेते हैं तो एलसीएम आता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों में देखें कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है x माइनस 2 और नॉन कॉमन है 3, यानी कि एलसीएम क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 2। ये आपके पास कॉमन फैक्टर आया, ये नॉन कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, एलसीएम आ गया 3 इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3 इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई
बोथ साइड्स बाय वैल्यू है 3 इंटू एक्स माइनस टू। तो तीनों टर्म्स को आपने 3 इंटू एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई कर लेना। अब पहली टर्म है एक्स ओवर 3 इंटू एक्स माइनस टू, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेना। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स माइनस टू माइनस ये वैल्यू है 2x ओवर एक्स माइनस टू, इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू एक्स माइनस टू से, बल्कि ये सारी वैल्यू मैं नीचे लिख देता हूँ। वैल्यू आपके पास है माइनस 2x, इसके बाद क्या आना है माइनस 2x ओवर एक्स माइनस टू, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू एक्स माइनस टू से। तीनों टर्म्स को मैंने 3 इंटू एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे एक्स माइनस टू कैंसिल, जो बाकी वैल्यूज बच गई हैं वो लिख लेते हैं। यहाँ पे एक्स बच गया, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 इंटू एक्स माइनस टू बच गया, माइनस यहाँ पे आपके पास 3 2 ज़ा 6x, ब्रैकेट आप ओपन कर लें, x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई एक्स 6x माइनस 6 2 ज़ा 12 माइनस 6x। अब यहाँ से प्लस का 6x और माइनस का 6x कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 12। अब आपने x की वैल्यू माइनस 12 पुट कर लेनी है। हेडिंग दे देते हैं चेक की, पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 12। तो क्वेश्चन में x की जगह पे आपने माइनस 12 पुट कर लेना है। माइनस 12 ओवर 3 इंटू माइनस 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू माइनस 12 ओवर माइनस 12 माइनस का 2। क्वेश्चन में आपके पास जहाँ पे x आ रहा था, x की जगह पे मैंने पुट कर लिया है माइनस का 12। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 12 ओवर 3 को मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन वैसे ही आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 24। इसी तरह माइनस का 12 और माइनस का 2 ये आ जाएगा माइनस का 14। माइनस का साइन आप यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। और इसी तरह 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये वैल्यू आ गई माइनस 12 ओवर माइनस 36 और माइनस का 6 माइनस का 42 इज इक्वल टू 2 माइनस 12 ओवर 7। यहाँ से माइनस माइनस से कैंसिल, कटिंग कर लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इसी तरह अगेन ये 3 के टेबल पे कटिंग हो रही है। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, यानी कि यहाँ पे वैल्यू बच गई है 2 ओवर 7, यहाँ पे हमारे पास बच गया है 2 ओवर 7। अब हम इधर एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे 7 एलसीएम आ जाएगा। अब इस वैल्यू के डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाए, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करने से 7 आता है, उस 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 ज़ा 14। जब ये वैल्यू सेम होती है तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। देखें एलसीएम आप किस तरह से फाइंड करते हैं। एलसीएम जब आ जाता है आप ऊपर वाली वैल्यूज कैसे लिखते हैं, इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को देखते हैं किससे मल्टीप्लाई करें कि ये एलसीएम वाली वैल्यू आ जाए। तो जिस वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करते हैं उसको ऊपर न्यूमरेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से 14 में से 12 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 2 ओवर 7 इज इक्वल टू 2 ओवर 7, 2 ओवर 7 यहाँ से इक्वल आ गया 2 ओवर 7 के। सोल्यूशन सेट में आपके पास माइनस का 12 आ जाएगा। सोल्यूशन सेट यहाँ पे लिख देते हैं,
सोल्यूशन सेट माइनस का 12। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट तक सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 7 में इक्वेशन गिवन है 2x ओवर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 ओवर 3 माइनस 5 ओवर 4x प्लस 10। तो पहले आपने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लेना है, यानी कि इस वैल्यू में से 2 कॉमन आ रहा है। 2x ओवर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 ओवर 3 माइनस 5 ओवर डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन आ रहा है, तो जब आप 2 कॉमन लेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 10 में से जब आप 2 कॉमन लेंगे यानी कि 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5। अब यहां से डिनोमिनेटर के एलसीएम से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करना है। तो डिनोमिनेटर में एक तो आपके पास कॉमन क्या है, एलसीएम किस तरह से आप फाइंड करते हैं, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉमन है हमारे पास 2x प्लस 5 कॉमन फैक्टर, इसी तरह नॉन कॉमन क्या है 3 एंड 2, तो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर 6 इंटू 2x प्लस 5, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 2x प्लस 5। इससे बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6 इंटू 2x प्लस 5 यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6 इंटू 2x प्लस 5। तो तीनों टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 6 इंटू 2x प्लस 5 से। 2x ओवर 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई 6 इंटू 2x प्लस 5, इसी तरह 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई 6 इंटू 2x प्लस 5 माइनस 5 ओवर 2 इंटू 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई 6 इंटू 2x प्लस 5। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, 2x प्लस 5 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, 2x प्लस 5 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ से जो वैल्यूज बच जाएंगी वो लिख लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई 2 12x इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 4 इंटू 2x प्लस 5 माइनस 5 3 ज़ा 15 माइनस 15। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 12x इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8x 4 5 ज़ा 20 माइनस 15। अब यहां से वैल्यू हमने x की फाइंड करनी है। 8x राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाके माइनस का 8x हो जाएगा, 12x माइनस 8x इज इक्वल टू, यहाँ पे 20 में से जब आप माइनस करेंगे 15, ये आ जाएगा 5। 12x में से माइनस करेंगे 8x, वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 ओवर 4। अब यहां से आपके पास x की वैल्यू आ गई है 5 ओवर 4। x की वैल्यू को आपने क्वेश्चन में पुट करना है और चेक कर लेना है कि बोथ साइड्स इक्वल आती हैं या नहीं। तो यहां से हम हेडिंग दे देते हैं चेक की। x की वैल्यू 5 ओवर 4 हम पुट करेंगे क्वेश्चन में। पुटिंग x इज इक्वल टू 5 ओवर 4, 2 इंटू
x की जगह पे आ गया 5/4 ओवर 2 इंटू एक्स की जगह पे 5/4 प्लस 5 इज इक्वल टू 2/3 माइनस 5/4 इंटू एक्स की जगह पे आ जाएगा 5/4 प्लस 10। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इसी तरह 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। अब वैल्यू बच गई यहाँ पे 5/2, 5/2। इसी तरह डिनोमिनेटर में आपके पास बच गया, यहाँ पे 5 है न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में यहाँ बचा 2, 5/2 प्लस 5, 5/2 प्लस 5 इज इक्वल टू 2/3 माइनस 5 ओवर यहाँ पे बच गया 5 प्लस 10। 5 प्लस 10 आपके पास आ जाएगा 15। इधर आपने डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेना। पहले ऊपर वाली वैल्यू को मैं वैसे ही लिख रहा हूं, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा 5/2, वैसे ही आ गया। डिनोमिनेटर में ये 2 है और यहाँ पे 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा। ये आपके पास एलसीएम आ गया 2। अब आपने ऊपर वाली वैल्यूज किस तरह से लिखनी होती है, आप इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को देखते हैं कि किससे मल्टीप्लाई करें एलसीएम वाली वैल्यू आ जाए। ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 1 ज़ा 2, तो ऊपर वाली वैल्यू यानी कि ये जो 5 है ये वाला, ये आपके पास वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह यहाँ 5 के डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 आता है, उस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। यहाँ वैल्यू आ गई है 2/3 माइनस 5/10 प्लस 5 15। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये वैल्यू सिंप्लीफाई करके बन जाएगी 15/2। जब न्यूमिनेटर के साथ आएगी ऑपोजिट हो जाएगी 5/2 मल्टीप्लाई, ये आपके पास वैल्यू थी 15/2, तो ये हो जाएगी 2/15। 2/3 माइनस 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ये वैल्यू आ गई 1/3। यहाँ पे 2 2 से कैंसल, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, वैल्यू आपके पास बच गई है 1/3। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 3 आ गया, 2 माइनस 1, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। सोल्यूशन सेट में लास्ट में आपने वैल्यू लिख देनी है एक्स की। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5/4। अब यहां से इसका पार्ट नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 8, पार्ट 8 में हमें वैल्यू गिवन है 2x/x-1, x-1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 2/x-1। अब डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में यहाँ पे 6 है, डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है x-1, इसी तरह 3 है। 6 को आप फैक्टराइज करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा और x-1। अब जब आपने एलसीएम लेना होगा, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, x-1 कॉमन आ रहा है यहाँ पे और इसी तरह 3 कॉमन आ रहा है, यानी कि जब आप एलसीएम लेंगे तो कॉमन फैक्टर्स में आ जाएगा 3 और x-1, और नॉन कॉमन फैक्टर में क्या आएगा 2। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ये आपके पास आ जाएगा डिनोमिनेटर का एलसीएम। दोबारा से देख लें एलसीएम किस तरह से आया। ये वैल्यूज मैंने लिखी हैं, 6 को फैक्टराइज कर लिया, 2 3 ज़ा 6। कॉमन फैक्टर्स हाईलाइट कर लिए मैंने, कॉमन फैक्टर्स ये आ गए। इसी तरह नॉन कॉमन फैक्टर
यहाँ पे 2 है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ये आ गया एलसीएम, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6 इंटू एक्स माइनस 1, मेंशन कर देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6 इंटू एक्स माइनस 1, सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x ओवर x माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 6 इंटू एक्स माइनस 1 से, प्लस 1/3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 इंटू एक्स माइनस 1 से, 5/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू एक्स माइनस 1 से, प्लस 2/x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू एक्स माइनस 1 से। तो यहाँ से आपके पास ये कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 6 से कैंसिल, x माइनस 1 कैंसिल, वैल्यू बच गई 2 6 ज़ा 12x प्लस 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 1, इसी तरह इक्वल आ जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 2 6 ज़ा 12। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लें, 12x प्लस 2x माइनस 2 1 ज़ा 2, 5x माइनस 5 1 ज़ा 5 प्लस 12, 12x में 2x ऐड करेंगे 14x, माइनस 2 इज इक्वल टू 5x, माइनस 5 प्लस 12 करेंगे, ये आ जाएगा प्लस का 7, x वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज को दूसरी साइड पे, प्लस का 5x लेफ्ट साइड पे जाके माइनस 5x और माइनस 2 राइट साइड पे आके प्लस 2, 14x में से जब आप माइनस करेंगे 5x तो ये आपके पास आ जाएगा 9x और 7 प्लस 2 करेंगे 9, x इज इक्वल टू 9/9, x यहां से इक्वल आ जाएगा 1 के। अब आपने x की वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर लेनी है चेक करने के लिए, ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 2/1 माइनस 1। अब यहां से यह आ जाएगा 2/0, इसी तरह यहां पे भी क्या वैल्यू आ जाएगी 2/0। तो 2/0 किसी भी वैल्यू को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, आपके पास ये अनडिफाइंड आ गया, आप किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए क्वेश्चन में साथ मेंशन भी है कि x इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर x की जगह पे 1 आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, इसलिए यहां पे हम मेंशन कर देते हैं एज 2/0 इज अनडिफाइंड। आप किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, सो x इज इक्वल टू 1 कैन नॉट बी द सॉल्यूशन। तो इसका मतलब कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 9, 2/x² माइनस 1 माइनस 1/x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/x प्लस 1। अब यहां से सबसे पहले आपने ये डिनोमिनेटर में देखें फॉर्मूले की फॉर्म बन रही है, इसको फैक्टराइज कर लें। x² माइनस 1 को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस b, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी
a माइनस बी। तो यहाँ से ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ओवर एक्स प्लस 1, ये वैल्यू आ जाएगी 2 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1। अब आपने डिनोमिनेटर के एलसीएम से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर लेना। डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स में x प्लस 1 है, नॉन कॉमन फैक्टर है x माइनस 1, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x प्लस 1 x माइनस 1, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x प्लस 1 x माइनस 1। एलसीएम आपके पास आ गया x प्लस 1 x माइनस 1, उससे बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 2 ओवर x प्लस 1 x माइनस 1, मल्टीप्लाई इसको आपने करना है x प्लस 1 x माइनस 1 से, माइनस 1 ओवर x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 x माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यूज कैंसिल, वैल्यू बच जाएगी आपके पास 2 माइनस 1 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1, यहाँ पे भी x माइनस 1 आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर लें, माइनस माइनस प्लस x माइनस 1, x वाली वैल्यूज को एक साइड पे लें, कांस्टेंट वैल्यूज को दूसरी साइड पे रख लें, माइनस का x राइट साइड पे आके प्लस x हो जाएगा, 2 प्लस 1, माइनस का 1 राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाके प्लस का 1 हो जाएगा। देखें ये इक्वेशन किस तरह से आई है, माइनस x राइट साइड पे आके प्लस x हो गया और माइनस 1 लेफ्ट साइड पे जाके प्लस का 1 हो गया, ये 2 ऐसे ही आ गया और ये वाला 1 वैसे ही आ गया। 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 इज इक्वल टू x प्लस x 2x, 4 ओवर 2 इज इक्वल टू x, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू यहां से आ गई 2। अब आपने x की वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करना है, चेक करने के लिए हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे चेक की, पुटिंग x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं, 2 ओवर 2 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस 1। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 ओवर 4 माइनस 1 माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 3, 2 ओवर 4 माइनस 1 आ जाएगा 3, 2 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 3। अब यहां से एलसीएम आप लेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज वैसे ही आ जाएंगी, 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 3। अब बोथ साइड्स इक्वल आ गई, आपने x की वैल्यू को सॉल्यूशन सेट में लिख देना, सॉल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, पार्ट नंबर 10। 2 ओवर 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 1 ओवर 6 माइनस 1 ओवर 2x प्लस 4। अब यहाँ से डिनोमिनेटर में आप यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, ये आ जाएगा 2 ओवर
3 कॉमन लिया x प्लस 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1 ओवर, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं x प्लस 2 आ जाएगा। 2 कॉमन लिया, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 बच जाएगा। अब इसका आपने एलसीएम लेना, उससे बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करना। अब एक वैल्यू आपके पास है 3 इंटू एक्स प्लस 2, 6 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2, इसी तरह 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब एलसीएम इनका किस तरह से आएगा, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, यहां पे आना है 3। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास हैं x प्लस 2, इसी तरह 3 कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो सारे कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स प्लस 2, 3 2 ज़ा 6 इंटू एक्स प्लस 2, ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेना बोथ साइड पे 6 इंटू एक्स प्लस 2 से, मेंशन कर देते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6 इंटू एक्स प्लस 2। तीनों टर्म्स को आपने 6 इंटू एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। 2 ओवर 3 इंटू एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 1 ओवर 6 मल्टीप्लाई 6 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 1 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 इंटू एक्स प्लस 2। अब यहाँ से ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, x प्लस 2 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब ये वैल्यू बच गई, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 से, x प्लस 2 आ जाएगा, माइनस 3 1 ज़ा 3, 4 इज इक्वल टू x प्लस 2 माइनस 3 आ जाएगा, माइनस का 1, माइनस 1 लेफ्ट साइड पे जाके प्लस 1 हो जाएगा, 4 प्लस 1, x की वैल्यू यहां से आ गई 5, x की वैल्यू 5 आपने पुट कर लेनी, क्वेश्चन में हेडिंग दे देते हैं चेक, x की वैल्यू पुट करेंगे 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 ओवर 3 इंटू 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 1 ओवर 6 माइनस 1 ओवर 2 इंटू एक्स की जगह पे आ जाएगा 5 प्लस 4, 2 ओवर 3 5 ज़ा 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 1 ओवर 6 माइनस 1 ओवर 2 5 ज़ा 10 प्लस 4, 2 ओवर 15 में जब आप 6 ऐड करेंगे आ जाएगा 21 इज इक्वल टू 1 ओवर 6 माइनस 1 ओवर 14। अब यहाँ से हम 14 और 6 का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 14 और 6 का जब आप एलसीएम लेंगे 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 3 1 ज़ा 3, 7 1 ज़ा 7, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, 6 7 ज़ा 42, 2 ओवर 21। अब यहाँ से न्यूमरेटर वाली वैल्यूज किस तरह से आएंगी, 6 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ जाए, तो 6 7 ज़ा 42, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 7। इसी तरह 14 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि 42 आ जाए, तो 14 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 42 आता है, उस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 ज़ा 3, 2 ओवर 21 इज इक्वल टू 7 में से माइनस करेंगे 3 4, कटिंग करेंगे 2 ओवर 21 इज इक्वल टू 2 ओवर 21, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब लास्ट पे आपने सोल्यूशन सेट मेंशन कर देना, x की वैल्यू है 5।
अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इस लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फी अमान अल्लाह।